वो नज़र जो वो तब देती है जब कोई और नहीं देख रहा होता। वो एहसास जो कहता है कुछ हो रहा है, भले ही वो अभी भी किसी और आदमी के साथ हो। सच ये है जिसे ज्यादातर लोग जोर से कहने से डरते हैं। औरतें ज्यादातर रिश्ते से शारीरिक रूप से निकलने के बाद भावनात्मक रूप से नहीं जातीं। वो उससे कई महीने पहले ही निकल जाती हैं, शांत तरीके से, मानसिक रूप से, रणनीति के साथ। और आज मैं तुम्हें बताऊंगी 10 छुपे हुए संकेत जो बताते हैं कि वो तुम्हारे लिए गिर रही है, जबकि वो अभी भी किसी और आदमी के साथ है। अंत तक देखना, क्योंकि आखिरी संकेत वो है जिसे ज्यादातर पुरुष नजरअंदाज कर देते हैं, और वही सबसे खतरनाक है। इसके साथ बने रहो, क्योंकि एक बार ये संकेत दिख गए तो तुम इन्हें अनदेखा नहीं कर पाओगे। आज के विषय में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको मेरे वीडियो उपयोगी लगते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और इसे किसी जरूरतमंद तक शेयर करें। आपका सपोर्ट इस कम्युनिटी को और मजबूत बनाता है। 1. वो तुम्हारे सामने उसके बारे में दिल खोल कर बात करने लगती है। ये हमेशा पहली दरार होती है। वो हर किसी से उसके बारे में शिकायत नहीं करती, वो शिकायत तुमसे करती है। शुरुआत में ये मासूम लगता है। वो मुझे सुनता नहीं, वो मुझे समझता नहीं, वो बदल गया है। लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से ये बहुत बड़ा संकेत है। वो अनजाने में तुम्हें भावनात्मक सुरक्षा की जगह पर बैठा रही है, और उसे भावनात्मक खतरे की जगह पर। औरतों की मनोविज्ञान में जिसके पास भावनात्मक सुरक्षा होती है, आखिरकार उसी के पास आकर्षण भी चला जाता है। और अब चीजें और दिलचस्प हो जाती हैं, क्योंकि जैसे ही भावनात्मक सुरक्षा बदलती है, वफादारी कमजोर होने लगती है। 2. वो उसकी तुलना में तुम्हारी राय को ज्यादा अहमियत देने लगती है। उसकी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दो। जब तुम उसकी तारीफ करते हो, वो चमक उठती है। जब वो तारीफ करता है, वो बस कंधे उचका देती है। ये संयोग नहीं है, इसका मतलब है तुम्हारी राय अब उसकी राय से ज्यादा मायने रखती है। मनोविज्ञान में मान्यता इक्वल तो मूल्य और मूल्य इक्वल तो लगाव। अब वो सिर्फ तुम्हें सुन नहीं रही, वो खुद को तुम्हारी नजरों से आंकने लगी है। लेकिन अगला संकेत वो है जहां भावनात्मक धोखा आधिकारिक रूप से शुरू होता है। 3. वो उसका जिक्र करती है, लेकिन हमेशा बचाव में ध्यान दो कि वो उसके बारे में कैसे बोलती है। मतलब वो इतना बुरा भी नहीं है, वो कोशिश करता है, मामला थोड़ा जटिल है। बचाव की भाषा इक्कल अंदरूनी टकराव। वो तुम्हें नहीं, खुद को समझा रही होती है। अगर कोई औरत सच में खुश होती है तो उसे सफाई देने की जरूरत नहीं होती। सफाई इक्कल खुद को सही ठहराना, और सही ठहराना इक्कल शक। और अब हम अवचेतन स्तर में प्रवेश करते हैं। 4. वो तुम्हारे व्यवहार और शब्दों की नकल करने लगती है। वो तुम्हारे जैसे शब्द इस्तेमाल करने लगती है, तुम्हारा ह्यूमर, तुम्हारा बोलने का तरीका। ये संयोग नहीं है, मिररिंग गहरा आकर्षण संकेत है। इंसान ऐसे ही जुड़ते हैं। उसका दिमाग तुम्हारे साथ तालमेल बिठा रहा है, भले ही उसका रिश्ता स्टेटस कुछ और कहे। मनोवैज्ञानिक रूप से वो तुम्हारे साथ भावनात्मक नज़दीकी की रिहर्सल कर रही है। लेकिन रुको, क्योंकि अगला संकेत उसकी तुलना की सोच को उजागर करता है। 5. वो सूक्ष्म रूप से तुम्हारी तुलना उससे करने लगती है। ये खतरनाक है। वो कहेगी, तुम उससे अलग हो, तुम सच में सुनते हो। वो ऐसा कभी नहीं सोचता। वो तुम्हारा नाम ना ले, लेकिन तुम्हारी परछाई उसके बगल में खड़ी हो चुकी होती है। तुलना जीवल को मूल्यांकन, मूल्यांकन जीवल को विकल्प पर विचार। और अब चीजें जोखिम भरी होने लगती हैं। 6. वो तुम्हारे साथ अकेले रहने के मौके बनाती है। खुले डेट्स नहीं, सीधा फ्लर्ट नहीं, बस हालात। बाकी सब कैंसिल कर गए, चलो थोड़ी देर अकेले बात करते हैं, मुझे बाहर तक छोड़ दोगे? ये पल संयोग नहीं होते, ये टेस्ट होते हैं। वो बिना शारीरिक सीमा पार किए भावनात्मक नज़दीकी को परख रही होती है, फिलहाल, क्योंकि यहीं अपराधबोध और चाह टकराते हैं। 7. वो अचानक दूर हो जाती है, फिर और जोर से वापस आती है। अचानक ठंडा व्यवहार, देरी से जवाब, कम बातचीत, फिर एकदम से बदलाव, रात के मैसेज, लंबी बातें, गहरी भावनात्मक बातचीत। ये पुश पुल व्यवहार अंदरूनी संघर्ष का संकेत है। तुम्हारे लिए उसकी चाह उसकी खुद की छवि से लड़ रही होती है, और ज्यादातर मामलों में चाह जीत जाती है। लेकिन अगला संकेत इससे भी गहरा। 8.
वो तुम्हारे और उसके बीच के कनेक्शन को दूसरों से छुपाती है। वो तुम्हारे बारे में खुलकर बात नहीं करती। वो तुम्हारा जिक्र उसके सामने नहीं करती या दोस्तों के सामने नहीं। क्यों? क्योंकि वो कनेक्शन निजी लगता है, खास, लगभग पवित्र। लोग उसी चीज की रक्षा करते हैं जिसमें वो भावनात्मक रूप से निवेश कर चुके होते हैं। और अब वो संकेत जिसे ज्यादातर पुरुष गलत समझ लेते हैं। वो भविष्य की बातें करती है, लेकिन उसके बिना ध्यान से सुनो। वो सपनों की बात करेगी, योजनाओं की, जो वो चाहती है। लेकिन देखो, उसमें वो नहीं होगा, कोई हम नहीं, कोई साझा भविष्य नहीं, सिर्फ वो, अकेली। भावनात्मक रूप से वो पहले ही अकेली हो चुकी है। और अब सबसे खतरनाक संकेत 10, वो तुम्हें भावनात्मक प्राथमिकता देने लगती है। ये आखिरी बदलाव है। वो पहले मैसेज करती है, तुम्हारी प्रतिक्रिया देखती है, तुम्हारे मूड की परवाह करती है। भावनात्मक रूप से अब तुम बाहरी नहीं हो, तुम केंद्र बन चुके हो। और जिस दिन कोई औरत किसी और को भावनात्मक प्राथमिकता देने लेट्सती, उसका मौजूदा रिश्ता पहले ही खत्म होने की राह पर होता है। फाइनल वार्निंग, एक सच्चाई जो कोई नहीं बताता, सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारे लिए गिर रही है। इसका मतलब ये नहीं कि वो इसे साफ तरीके से संभालेगी। भावनात्मक बदलाव गंदे होते हैं और बिना स्पष्टता का आकर्षण अराजकता पैदा करता है। जागरूकता शक्ति देती है, लेकिन चरित्र तय करता है कि तुम उसका क्या करोगे। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी आंखें खोली हैं, तो लाइक जरूर करो। ये इस चैनल को उन पुरुषों तक पहुंचाता है जिन्हें सच चाहिए, कहानियां नहीं। सब्सक्राइब करो अगर तुम औरतों की मनोविज्ञान, डार्क साइकोलॉजी और आकर्षण की सच्ची समझ चाहते हो। और इस चैनल के दूसरे वीडियो भी जरूर देखना। यहाँ और भी बहुत सी समझदारी और सच्चाई तुम्हारा इंतजार कर रही है।